हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एक्सपेरिमेंट ही फार्मेसी है। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोबिक इक्वेशन, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है वी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम में या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में या अदर जहाँ इसका सिलेबस है वहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। एल्कोबिक इक्वेशन पूछता है एल्कोबिक इक्वेशन क्या होते हैं, एंड उसका इक्वेशन पूछता है डायरेक्ट, उसके क्वेश्चन पर क्वेश्चन आ जाता है और उसके पर पूरे मतलब एक क्वेश्चन पूरा आप डिटेल लिखने का आता है। ज़्यादातर या 2 या 4 नंबर में यह क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एल्कोबिक इक्वेशन आपको पता होगा, जैसा कि यह पोलैरोमेट्रिक टाइटेशन के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा यूनिट 5 है। वी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर का यूनिट 5 में दिया गया है एल्कोबिक इक्वेशन पोलैरोमेट्रिक के अंतर्गत। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पोलैरोमेट्रिक के अंतर्गत हम जानते हैं 3 प्रकार का करंट पाया जाता है। तो कौन कौन से करंट यूज होते हैं पोलैरोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंतर्गत? तो हमने कहा पहला रेजिडुअल करंट यूज होता है और दूसरा होता है डिफ्यूजन करंट। आपको यहाँ दिया हुआ डिफ्यूजन करंट यूज होता है, एंड तीसरा यूज होता है लिमिटिंग करंट। तो हम जो होते हैं एल्कोबिक इक्वेशन हमको पढ़ना है, तो हमने आपको रेजिडुअल करंट, डिफ्यूजन करंट एंड लिमिटिंग करंट क्यों बताया, इसका कारण है आप समझिए। जो कि रेजिडुअल करंट, डिफ्यूजन करंट और लिमिटिंग करंट, 3 करंट जो होते हैं हमारे पोलैरोमेट्रिक टाइटेशन के अंदर का यूज होते हैं। तो हमारा जो डिफ्यूजन करंट होता है उसकी कंसंट्रेशन, जो हमारा उसकी डिफ्यूजन करंट की जो क्या कहते हैं अमाउंट होती है इक्वेशन, और वो कंसंट्रेशन और डिफ्यूजन करंट के बीच में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को बताने वाला जो इक्वेशन होता है वही एल्कोबिक इक्वेशन होता है। ठीक है, मतलब क्या, आप इसमें लिखिए, पढ़िए, देखिए क्या है। एल्कोबिक इक्वेशन इज ए डिस्क्राइब, मतलब एल्कोबिक इक्वेशन जो होता है वर्णन करता है दी रिलेशनशिप, किसकी रिलेशनशिप मतलब संबंध, बिटवीन डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन करंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। तो एल्कोबिक इक्वेशन क्या होता है, हमारे जो पोलैरोमेट्रिक टाइटेशन के अंदर का जो हमारा डिफ्यूजन करंट यूज होता है और हमारा जो एनालाइट होता है उसकी कंसंट्रेशन के बीच में जो संबंध होता है वही होता है एल्कोबिक इक्वेशन। मतलब कितनी विद्युत धारा डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होगा, अगर कंसंट्रेशन कितना रहेगा, तो उसी इक्वेशन को हमारा एल्कोबिक इक्वेशन बताता है। ठीक, तो अगर आप कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा एकदम शॉर्ट कर शब्दों में, 2 शब्दों में, कि एल्कोबिक इक्वेशन इज ए डिस्क्राइब, वर्णन करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्यूजन करंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एल्कोबिक इक्वेशन। तो एल्कोबिक इक्वेशन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं एल्कोबिक इक्वेशन? 2 प्रकार के। एक आईडी मैक्स होता है, एक आईडी एवरेज। मतलब एक डिफ्यूजन करंट मैक्सिमम होती है, एक डिफ्यूजन करंट एवरेज होती है। आईडी को डिफ्यूजन करंट से व्यक्त करते हैं। तो डिफ्यूजन करंट को जो व्यक्त करने वाला फार्मूला होता है वही एल्कोबिक इक्वेशन होता है। तो आईडी मतलब डिफ्यूजन करंट, तो आईडी मैक्स मतलब मैक्सिमम डिफ्यूजन करंट कितना हो सकता है, उसका फार्मूला 706 मतलब 706 एन, एंड डी 1/2 एम 2/6 2/3 एंड टी 1/6 सी। क्या होता है 706 एन डी 1/2 एम 2/3 एंड टी 1/6 एन सी। ये होता है मैक्सिमम डिफ्यूजन करंट। एंड एवरेज डिफ्यूजन करंट क्या होता है 607, मतलब इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ से इसका उल्टा कर देंगे तो आपको क्या आएगा 607। एंड डी डिफ्यूजन करंट होता है क्या कहते हैं डी क्या होता है अभी हम बताएंगे सबका क्या होता है। डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है 1/2, एंड एम क्या होता है 2/3 होता है, एंड टी क्या होता है 1/6, एंड सी कंसंट्रेशन। बाकी सेम रहती है, बस यही पहला वाला जो होता है नंबर जो होता है वही उल्टा हो जाता है मैक्सिमम का। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि पहला वाला 7, अब एक याद कर लीजिए, बाकी सब उसी तरह उसका पहला वाले को उल्टा कर देंगे इसको, बाकी सब सेम है। 706 यानी डी 1/2 एंड एम 2/3 एंड प्लस टी 1/6 एंड सी। ठीक है, ये आपको याद करना है।
अब हमारा देख लेते हैं कि इसमें जो यूज होता है, जैसे एन है, आईडी है, एम है, टी है, सी है, इसका मतलब क्या है इसमें जो लिखा है। तो वेयर आईडी हमारा डिफ्यूजन करंट, जैसे हमने बताया कि आईडी मतलब डिफ्यूजन करंट, तो डिफ्यूजन करंट मैक्सिमम एंड डिफ्यूजन करंट एवरेज। तो आईडी मतलब होता है डिफ्यूजन करंट। एन क्या होता है, जो एन हमारा यहाँ दिया गया है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है वह इलेक्ट्रॉन। तो एन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। डी मतलब हमारा क्या होता है, हम डी देख लेते हैं। डी का मतलब होता है दोस्तों, डी हमारा होता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिविटी, ठीक है। डी क्या होता है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट मतलब डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है। और एम क्या होता है दोस्तों, एम होता है रेट ऑफ मास, जो हमारा एम होता है ना 2/3, उसका फॉर्म होता है, उसका मतलब होता है रेट ऑफ मास फ्रॉम मरकुरी इन कैपिलरी। मरकुरी जो डी होता है ना, DMF मरकुरी ड्रॉपिंग इलेक्ट्रोड, DME मरकुरी ड्रॉपिंग इलेक्ट्रोड जो होता है, ड्रॉपिंग मरकुरी इलेक्ट्रोड जो होता है, चाहे आप जो करिए, चाहे ड्रॉपिंग मरकुरी इलेक्ट्रोड कहिए, चाहे मरकुरी ड्रॉपिंग इलेक्ट्रोड कहिए, उससे जो होती है, उससे उस पर जो कैपिलरी लगी होती है, उस कैपिलरी से जो फ्लो ऑफ मास जितना तेज़ी से मरकुरी जो होती है उस कैपिलरी से जो कि गिरेगी हमारे इस एनालाइट सोल्यूशन में, उसकी मास उस मरकुरी की मास को व्यक्त करने वाला जो 2/3 है, वह मास को व्यक्त करता है। रेट ऑफ मास फ्लो ऑफ मरकुरी इन कैपिलरी, कैपिलरी के अंदर का मरकुरी का वेट मास कितना होता है उसको यम से व्यक्त, वो यम इसी को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। एंड टी क्या होता है, लाइफ टाइम ऑफ मरकुरी ड्रॉप, जो मरकुरी ड्रॉप हमारा उस एनालाइट के सोल्यूशन में एक बूंद गिरता है, एक बूंद की लाइफ टाइम एक बूंद लगभग कितने सेकंड तक रहेगी, तो उसकी जो टी है वह टाइम होती है। हम जानते हैं कि 5 से 6 सेकंड के बीच हमारी उसका लाइफ टाइम होता है हमारी मरक्यूरी ड्रॉप का। और उसकी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम क्या कहेंगे, कह सकते हैं जो हमारा NDMTC टी तक ये हमारा कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि ये सब डिपेंड नहीं करे, तो कांस्टेंट है सब। एम भी मास ऑफ, डी कोफिशिएंट है, एन भी नंबर ऑफ मास। तो अगर हम इसको क्या मान लें, मतलब कांस्टेंट मान लें, तो हमारी डिफ्यूजन करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होती है करंट कंसंट्रेशन की। तो मतलब अगर हम इस सब को यहाँ से NDM और टी को हम अगर कांस्टेंट मान लें, क्या मान लें, तो हमारी आईडी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो होती है कंसंट्रेशन। तो यदि कंसंट्रेशन अधिक होगी तो हमारी डिफ्यूजन करंट अधिक होगी, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो हमारी डिफ्यूजन करंट कम होगी। यह रिलेशन यही बताता है। तो वही बता रहा है कि द डिफ्यूजन करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, मतलब डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है आप कंसंट्रेशन के। तो बस आपको यही लिखना है। अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया तो मतलब अगर आप डिटेल लिखना चाहते हैं, हमने आपको इतना लंबा एकदम डिटेल एकदम एक एक का एक्सप्लेन कर दिया बस आपको, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो बस आप यही वाला फार्मूला याद कर लिए, आपको यही इतना लिखना है। हम तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर लिए कि आप जहाँ जैसे लिख सकें। अगर आपको आ जाए तो आईडी मैक्स है तथा आईडी एवरेज, दोनों में से एक आपको लिखना है। अगर आपको पोलैरोग्राफी समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जल्द ही आपको पोलैरोग्राफी का पूरा एक्सप्लेन कर देंगे विथ एकदम इजी में, सिंपल वे में। और साथ साथ उसमें जितना जो कि करंट यूज होते हैं, जैसे कि रेजिडुअल करंट, डिफ्यूजन करंट एंड लिमिटिंग करंट, ये सब क्या होते हैं इसका भी हम वैरिएट आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या कहते हैं इसको पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपको मेन आपको यही पढ़ना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप देखते रहिए।